नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो स्पॉटेड हाइना है ना, जिसे साइंटिफिकली कहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड जानवर है। ज्यादातर सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जानवर कुत्तों से ज्यादा बिल्लियों के करीबी रिश्तेदार हैं, इनके कुत्ते जैसे दिखने के बावजूद। इनकी सबसे खास पहचान इनकी हंसी है, जो तरह तरह के सोशल इंटरैक्शंस के लिए यूज होती है। हालांकि अक्सर इन्हें सफाईकर्मी माना जाता है। स्पॉटेड हाइएनास स्किल्ड हंटर्स होते हैं और इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हाइएनास हर जगह ढल जाते हैं और ग्रासलैंड से लेकर वुडलैंड्स हर जगह रह लेते हैं। ये सोशल एनिमल्स हैं, क्लैंस में रहते हैं। इन क्लैंस में फीमेल्स का राज होता है। ये मैट्रियार्कल सिस्टम एनिमल किंगडम में रेयर है और स्पॉटेड हाइएनास को दूसरे मैमल्स से अलग बनाता है। स्पॉटेड हाइनास क्लैंस में रहते हैं, जिनमें कुछ जानवरों से लेकर 100 से ज्यादा तक हो सकते हैं। इन क्लैंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात इनका मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ फीमेल्स का राज चलता है। सबसे ऊपर अल्फा फीमेल होती है, क्लैन की सबसे पावरफुल। उसे सबसे पहले खाना मिलता है, मेट्स मिलते हैं और ग्रुप के डिसीजंस में उसका बड़ा रोल होता है। बाकी फीमेल्स उसके नीचे होती हैं, एक सोशल लैडर बनाती है। मेल्स सबसे नीचे होते हैं। फीमेल्स का ये डोमिनेंस उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखता है। फीमेल स्पॉटेड हाइएनास मेल्स से बड़ी और मस्कुलर होती हैं। उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ज्यादा होते हैं, जिससे वो असर्टिव और डोमिनेंट होती हैं। फीमेल्स के लीड करने वाला ये सोशल स्ट्रक्चर हाइएना क्लैंस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं, उसके उलट स्पॉटेड हाइना सिर्फ सफाई कर्मी नहीं होते, ये स्किल्ड हंटर्स होते हैं और अपने से बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। मिलकर ये विल्ड बीस्ट, जेब्रास और छोटे हाथियों तक का शिकार कर सकते हैं। इनके पावरफुल जबड़े और तेज दांत खतरनाक हथियार होते हैं, जिनसे ये हड्डियां तक तोड़ देते हैं और मोटी खाल को चीर देते हैं। हाइनास मौके का फायदा उठाने वाले भी होते हैं और अगर मौका मिले तो मरे हुए जानवरों को भी खा लेते हैं। अपने खाने में इस अडेप्टेबिलिटी के कारण ये कई अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सक्सेसफुल होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस और टीम वर्क इनके हंटिंग स्ट्रेटजीज में दिखती है। हाइनास अक्सर मिलकर अटैक करते हैं, शिकार को दूर तक दौड़ाते हैं और उसे थका देते हैं। ये अलग अलग तरह की आवाजें, बार्क्स और फुप्स से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे वो प्लान बना पाते हैं और मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। स्पॉटेड हाइएनास की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक फीमेल का स्यूडोपीनिस है। मेल के पीनिस जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर असल में एक लंबा क्लिटोरिस होता है। ये फीमेल हाइएनास में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा होने के कारण डेवलप होता है, मेल्स से भी ज्यादा। स्यूडोपीनिस सोशल इंटरेक्शंस में रोल निभाता है। फीमेल्स इसे ग्रीटिंग्स और डोमिनेंस दिखाने के लिए यूज करती हैं, लेकिन इससे चैलेंजेस भी आते हैं, खासकर मेटिंग और चाइल्ड बर्थ के दौरान। स्यूडोपीनिस के थ्रू मेटिंग एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फीमेल्स का मेटिंग पर पूरा कंट्रोल होता है और वो सिर्फ उन मेल्स के साथ मेट करती है जिन्हें वो वर्दी समझती है। स्यूडोपीनिस के थ्रू बच्चे पैदा करना रिस्की भी होता है, क्योंकि नैरो पैसेज से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इन चैलेंजेस के बावजूद ये यूनिक एनाटॉमिकल फीचर स्पॉटेड हाइएना की अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। हाइएनास का ह्यूमंस के साथ हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा है। कुछ कल्चर्स में इन्हें गंदगी या धोखे का सिंबल माना जाता है। अक्सर लालची और डरपोक सफाई कर्मी बताया जाता है। इस नेगेटिव परसेप्शन के कारण इन्हें मारा जाता है और इनका हैबिटेट लॉस होता है, जिससे कुछ एरियाज में हाइएना पॉपुलेशंस को खतरा है। लेकिन दूसरे कल्चर्स में हाइएनास को उनकी स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी और सोशल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पेक्ट दिया जाता है। उन्हें इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता है, जो बैलेंस बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि एनिमल्स के बारे में ह्यूमंस की परसेप्शंस अक्सर कल्चरल बिलीफ्स और जनरेशन से चली आ रही कहानियों से बनती हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर और गलत फहमियों को दूर करके हम ह्यूमंस और हाइएनास के बीच पॉजिटिव और हार्मोनियस रिश्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। स्पॉटेड हाइना की हंसी की आवाज उसकी सबसे रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स में से एक है। ये हुप्स, गिगल्स और येल्स बस ऐसे ही नॉइजेस नहीं हैं। ये कम्युनिकेशन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। हाइएनास अपनी वोकलाइजेशन से कई तरह की इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे उनकी आइडेंटिटी, क्लैन में स्टेटस और उनका इमोशनल स्टेट भी।
हंसी सोशल इंटरैक्शंस में यूज होती है, जैसे ग्रीटिंग्स, खाने के लिए लड़ाई या राइवल्स को चैलेंज करते समय। हंसी का पिच और फ्रीक्वेंसी अलग अलग मीनिंग्स बता सकता है, जिससे हाइनास इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड वोकल कम्युनिकेशन हाइना क्लैंस के कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इससे इंडिविजुअल्स एक दूसरे को पहचान पाते हैं, सोशल सिचुएशंस को समझ पाते हैं और हायरार्की में अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाते हैं। हाइनस की लैंग्वेज समझने से हमें उनकी इंटेलिजेंस और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं। स्पॉटेड हाइनास को अक्सर नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हेल्थी इकोसिस्टम मेंटेन करने में इनका वाइटल रोल होता है। स्किल्ड प्रेडेटर्स होने के नाते ये प्रे पॉपुलेशंस को रेगुलेट करते हैं, ओवरग्रेजिंग रोकते हैं और फूड वेब में बैलेंस बनाए रखते हैं। इनकी स्कैवेंजिंग हैबिट्स एक इंपॉर्टेंट क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कार्कसेस हटाकर और डिजीजेस फैलने से रोककर। इनकी प्रेजेंस दूसरे प्रेडेटर्स जैसे लायंस के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। हाइनास अक्सर लायंस के साथ खाने के लिए कम्पीट करते हैं, लेकिन इस कंपटीशन से लॉन्ग रन में प्री स्पीशीज की डिवर्सिटी बढ़ सकती है। स्पॉटेड हाइनास की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझकर हम नेचुरल वर्ल्ड में उनकी वैल्यू बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाइनास और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना न सिर्फ स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए भी। बहुत लंबे समय से स्पॉटेड हाइनास पर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स और गलत फहमियों का बोझ रहा है। ये गलत फहमियां जो अक्सर पॉपुलर कल्चर से फैलती हैं, उन्हें डरपोक सफाई कर्मी या दुष्ट जानवर के रूप में दिखाती हैं। अब समय आ गया है कि इन पुराने विचारों को चैलेंज करें और इन फैसिनेटिंग जानवरों की इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को पहचानें। उनके यूनिक सोशल स्ट्रक्चर्स, हंटिंग स्किल्स और क्रूशल इकोलॉजिकल रोल्स के बारे में ज्यादा जानकर हम स्पॉटेड हाइनास को उन रिमार्केबल क्रीचर्स के रूप में अप्रिशिएट करना शुरू कर सकते हैं जो वो असल में हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस इस ऑफ्टन मैलाइंड स्पीशीज के बारे में परसेप्शंस बदलने और ग्रेटर अप्रिशिएशन बढ़ाने के लिए जरूरी है। पर्सपेक्टिव्स बदलने के लिए मिथ्स को दूर करना और सही इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है। स्पॉटेड हाइनास के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हाईलाइट करके हम एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, ह्यूमंस और इन इनक्रेडिबल जानवरों के बीच हार्मोनियस रिश्ते का रास्ता बना सकते हैं। हंसने वाला हाइना अपनी अलग कॉल और रिमार्केबल सोशल स्ट्रक्चर के साथ एडेप्टेशन की पावर और नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स का प्रमाण है। हालांकि उन्हें हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिव परसेप्शंस जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस रेजिलिएंट स्पीशीज के फ्यूचर के लिए उम्मीद है। उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझकर, गलत फहमियों को चैलेंज करके और कंजर्वेशन एफर्ट्स सपोर्ट करके हम ये इंश्योर करने में मदद कर सकते हैं कि हंसने वाला हाइना आने वाली जनरेशन्स तक अफ्रीकन विल्डरनेस में थ्राइव करता रहे। न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए उनकी सर्वाइवल जरूरी है, बल्कि हमें सभी क्रीचर्स को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस याद दिलाने के लिए भी, चाहे वो कितने ही अलग क्यों न लगे। हाइना की हंसी को नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और वंडर की याद दिलाने वाला रिमाइंडर बनने दें और हमें अपने प्लैनेट के बेटर स्टीवर्ड्स बनने के लिए इंस्पायर करें। मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ह्यूमंस और हाइनास दोनों थ्राइव कर सकें।